तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करती हूँ और आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। कहीं भी अगर लगे कि मेरे पॉइंट गलत हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। शुरुआत करते हैं अंशु से। सुबह में अंशु का वीडियो आता है, कल नहीं आया था क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी। जाहिर सी बात है, जो कुछ हुआ है सोशल मीडिया पर उससे पूरा परिवार एक उथल पुथल हो गया। अंशु उसी की वजह से कुछ दिन के लिए अंबाला घूमने गई, क्योंकि अंशु ने बताया अपने वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी। तो अंशु के साथ साथ शुभम भी गए हैं अंबाला। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि सिर्फ अंबाला अंशु गई है। अंशु ने उस वीडियो में सबसे माफ़ी मांगी है कि भाई मेरे वजह से जिसको तकलीफ़ हुई हो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने कभी गलत किसी को बोला ही नहीं, गलत दिखाया ही नहीं। एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगी कि अंशु मुझे लगता है कि सारे रिएक्शन वालों का वीडियो देखती है, लेकिन एक तारीफ़ करूँगी कि अंशु इतना रिएक्ट नहीं करती है। उसके ऊपर तमाम वीडियो बनते हैं लेकिन अंशु रिएक्ट नहीं करती है। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं दिल पे लग जाते हैं जिस पे वो नॉर्मली एक जो शिकायत होती है रिएक्शन वालों के लिए वो आके करती है। वहीं पर देखा जाए कि अंशु की ननद जो है अभी जुम्मा 4 दिन हुआ आए हुए, उन्होंने वाईटी पे तहलका मचा दिया। अंशु के कमेंट में जो निगेटिव कमेंट आते थे उनका जवाब देने का स्टार्ट किया। वो कहने को तो वो अपना काम कर रही थी वाईटी पर, यही कह के आई थी कि मैं बैठी रहती हूँ तो मैं वाईटी पे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के बहाने एक्चुअल में वो आई थी अंशु को या अंशु के सपोर्टर को जवाब देने के लिए। यहाँ पर मैं अंशु की ननद को भी गलत नहीं कह रही हूँ और अंशु को भी, लेकिन अंशु की ननद को भी गलत है कह रही हूँ और अंशु को भी। अब यहाँ पर कहोगे, कुछ लोग कहते हैं कि बिन पैनी के लोटा। आप लोग जब पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझते हो ना, तो आप लोगों जैसे लोग ऐसे ही सोचते हैं। एक तरफा मैं बात नहीं करती हूँ। बेसिकली मैं शुरू से ही यही बोलती आई हूँ कि अंशु जो ससुराल के लिए दिखा रही है वो गलत है। कहीं ना कहीं वो हम लोगों को जब दिख रहा है निगेटिव, तो जाहिर सी बात है परिवार को तो दिखेगा ही। काम को लेकर अंशु हाईलाइट टाइटल डालती है कि मैं कितना भी कर लूँ नाम नहीं होता है, या सासू माँ को दिखाती है या मौसी सास को, न कहते हुए भी सब कुछ उस वीडियो में उनके ससुराल के लिए होता है। लेकिन अंशु का कहना है कि मैं मजाक के तौर पर दिखाती हूँ। उसी मजाक को अंशु को बुरा लगता है, लेकिन ऑडियंस को बता रही है अंशु कि मजाक मैं भी कर रही थी और सामने वाला भी कर रहा था, दोनों नॉर्मल हो गए, लेकिन कहीं कहीं मुझे बुरा लग जाता है उस चीज़ को। मैं बताती हूँ। तो सबसे पहली बात मैं बताऊँगी कि अंशु डे 1 से जब से ससुराल गई तब से लेकर और अभी तक सिर्फ अपने आप को सही और अपने परिवार वालों को कहीं ना कहीं ट्रोल करती हुई नज़र आई है। ट्रोल ही उसको कहेंगे एक तरह से, क्योंकि आप किसी के लिए वीडियो डालते हो और आप व्यथा सुनाते हो, अपनी आप बीती सुनाते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोई समझने वाला नहीं है, परिवार में कोई नहीं समझने वाला। तो परिवार में कौन है? सास, ससुर, देवर और आपके पति। तो पति तो साथ में काम करते ही हैं। रही बात सास की, तो एक ले दे के सास है और देवर है। तो ये ऑडियंस आपकी वीडियोस देखती है और वीडियोस के माध्यम से आपको जज करती है कि आप क्या दिखा रहे हो क्या नहीं। मैंने डे 1 से ही बोला है कि अंशु ये सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। आपको लोग इतना सारा वीडियो बनाकर बोलने लगे, लेकिन आप उसमें सुधार नहीं लाई। क्या हुआ लास्ट टाइम कि आप ही के परिवार से लोग कमेंट देख कर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कमेंट का रिप्लाई देने के लिए एक चैनल बनाकर आए, और जिसके वजह से उनको भी लोग नहीं छोड़े, यानी कि अंशु की ननद को। चलिए, अंशु ने माफ़ी मांग ली, यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। थोड़ा सा अंशु के अंदर बचपना है, लेकिन इस बचपने को छोड़ना पड़ेगा अंशु को। जो ये चीज़ें सिंपैथी गेन कर रही हैं कि हमारे माँ बाप नहीं थे, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, तो अब सिखाने वाला है। अब जिस दिन से आपकी आँख खुली उसी दिन से सवेरा हुआ, और अभी आप बूढ़ी नहीं हुई हो। आपका बचपना अब जवानी चालू हुई है, अब मैच्योरिटी चालू हुई है। तो इस मैच्योरिटी को दिखाओ आप और चीज़ें सीखो, और मैं जानती हूँ कि आप सीख भी रहे हो। पहले से बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक बदलाव आया है, हम देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी
कि जो ससुराल के लिए या टाइटल आप डालते हो निगेटिविटी की तरह कि हमारा काम नहीं सराहा जाता है या जो भी, तो ये एक तरह से आपका जो ये टाइटल है कहीं ना कहीं ये पोक करता है आपके ससुराल की फैमिली को। तो लोग यहाँ पर बोलेंगे ही, ठीक है। यहाँ पे बात अंशु की रहने देते हैं। अब बात यहाँ पर आके करते हैं अंशु के ननद की। 41-42 मिनट का वीडियो था। उस वीडियो में सिर्फ हमने यही ज़्यादातर सुना बात कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं भी अनाथ हो गई, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं भी अनाथ हो गई, मेरे बस एक पति हैं, मेरा ससुराल है, मेरे बच्चे हैं, मैं किसी की मोहताज नहीं, मेरे पति का मान सम्मान है, मेरे पति का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। लोग मेरे पति को जाकर कमेंट कर रहे हैं कि अपनी बीवी को संभालो, मेरे पति इतना कमा कर देने वाले हैं, मैं यहाँ पर कमाने नहीं आई हूँ। यही सब मतलब 41-42 मिनट के वीडियो में, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताना। एक और था, अप्सरा मॉम से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, ये उन्हीं के लिए है, मुझे टारगेट करके उन्होंने वीडियो बनाया। तो पहली बात की बहन मैं बता दूं कि उनका वीडियो आप जिस तरह से लोगे उसी तरह से आपको समझ में आएगा। उसमें उन्होंने टारगेट आपको नहीं किया था। हाँ, नाम लिया होगा, मैंने सीरियसली मैंने थोड़ा बहुत देखा है उनका वीडियो, नाम लेकर वो वीडियोज़ बनाई थी कि वो अनाथ नहीं है चाहे ऐसा। और एक चीज़ इस बहन का मैं जवाब देना चाहूँगी कि इन्होंने एक और सवाल खड़े किया था कि आपकी बेटी जो कर रही है तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो गलत है या उसको समझाना नहीं चाहिए। तो मैं सिस्टर, लग रहा है कि आप वीडियो नहीं देखते हो, अब देख रहे हो। अप्सरा मॉम ने जब आपकी भाभी यानी अंशु पहले दिन आई थी गुस्सा करके ससुराल छोड़कर, आपके भाई साहब छोड़कर सिवान गए थे, उस दिन अप्सरा मॉम यानी कि जो सचिन की मम्मी हैं उनको नहीं अच्छा लगा था। उन्होंने ऑन कैमरा वीडियोज़ में बोला था कि अंशु इस तरह से ससुराल छोड़कर आई है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, जिसकी वजह से अंशु को भी ये बात बुरी लगी थी। तो वो चाहे अपनी बेटी हो चाहे पराई बेटी हो, आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा। और आधी अधूरी जानकारी कहते हैं ना कि हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो अंशु को भी उसी तरह से, अंशु ने ससुराल सूट पहन कर गई तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन उठाया जो अप्सरा मॉम है कि हम रहते तो सूट पहन के नहीं जाने देते क्योंकि नई नवेली दुल्हन है। तो एक तरह से वो भी दो बहुओं की सासू माँ है, तो वो अच्छे तरीके से जानती हैं कि एक उनको अपने बहुओं में क्या चाहिए क्या नहीं। तो उसी तरह से वो अंशु को भी भेजना चाहती थी। उन्होंने बोला है कि उसकी माँ नहीं है लेकिन हम सिखाएंगे पढ़ाएंगे। अंशु की कमियों को उन्होंने दिखाया है, अंशु को समझाया है, वो भी दिखाया है। तो शायद वो आपको एक एंगल नहीं दिखा, सिर्फ आपको ये दिखा कि अप्सरा मॉम ने आपका वीडियोस देखा और आपको टॉन्ट मारा। उसको टॉन्ट मारना नहीं कहेंगे। और दूसरी बात मैं कहूँगी बहन से कि अगर आप यहाँ पर आए हो, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर धमकी दे रहे हो कि ज़्यादा मुझे ट्रोल करोगे तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, तो बहन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। सीधे सिंपल बात कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। बड़े बड़े ब्लॉगरों को लोग नहीं छोड़ते हैं और ट्रोल होते हैं। तो आप 2 दिन की आई, इतना ज़्यादा घबरा गई, रोना धोना शुरू कर दिया, तो ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप यहाँ से मूव ऑन कर लो, है ना। अगर मेरी बात कड़वी लगे और बुरी लगे तो माफ़ करना, लेकिन आपका कल मैंने वीडियो पूरा देखा और बार बार ये कह रहे हो कि हम कुछ कर लेंगे, उसके ज़िम्मेदार आप होगे। तो भैया यहाँ ऑडियंस को नहीं फ़र्क पड़ता है, आप चाहे जो भी कर लो, आप कुछ भी अपने साथ करोगे तो कौन यहाँ पर देखने वाला है, कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है। आप अपने आप को हानि पहुँचाओगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर शोभा नहीं देती हैं। यहाँ पर आपकी फैमिली नहीं है, ये सोशल मीडिया की फैमिली है जो कि आपको कभी नहीं समझेगी। आपकी फैमिली तो एक बार के लिए समझ भी जाएगी, लेकिन ये सोशल मीडिया की फैमिली है, ये कभी आपको नहीं समझेगी। आप अपने लाइफ को बर्बाद कर दो, कुछ भी कर दो, तो यहाँ पे ये धमकियाँ आपकी नहीं चलेंगी। रही बात कि आपने डे 1 से ही ऐसा वीडियोस दिखाया लोगों को कि लोगों के अंदर जो चीज़ें थी वो आपके लिए भड़ास बनकर निकल गई। आप अपनी चीज़ें, अपनी लाइफस्टाइल दिखाते तो ये ऑडियंस शायद आपको प्यार करती, लेकिन आपने डे 1 से अंशु को या अंशु के लिए, अंशु मानती हूँ कि वो गलत है, मानती हूँ कि गलत है, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पे लोग आपको नहीं समझेंगे।
मैं कल भी समझाई थी आपको, आज भी बोल रही हूँ कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर लोग आपको नहीं समझेंगे कि आप अपने माँ, अपने मायके के लिए इतना दर्द था जो कि आपने अपना चैनल क्रिएट किया और उस दर्द को उस चैनल के माध्यम से लोगों का कमेंट का जवाब दिया, लेकिन लोग आपके ऊपर हावी हो गए। पहली बात कि कहते हैं कि मायके में चाहे वो आपकी माँ और आप भाभी आपस में जो भी करें वो उनके पर्सनल मैटर है, आपको इसमें कूदना नहीं चाहिए। इसीलिए लोग आपको ताना मार रहे हैं कि आपने घर बिगाड़ दिया, अपनी भाभी का घर तोड़ दिया, आप किस तरह से ननद हो, ननद को लोग विलन का रूप दे दिए। तो ये विलन का रूप आपने ही खुद ने क्रिएट किया हुआ है डे वन से। और रही बात की जो फेमस होने का है कि ये पॉपुलैरिटी, अगर लिख के रख लीजिए कि अगर आप निगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देते, निगेटिव कमेंट को पढ़कर आप उसका जवाब नहीं देते, अगर अपनी लाइफस्टाइल दिखाते तो आपको ना इतना सब्सक्राइबर मिलते, ना ही आप इतने फेमस होते, ना ही विलन का रूप मिलता। फैक्ट है ना। आज कम से कम 5,000 6,000 आपके सब्सक्राइबर हो गए चंद कुछ दिनों में। तो कहीं ना कहीं वो चाहे अपने भाभी को निगेटिव दिखा के आपने पाया या जो भी किया, वो उसी की वजह से आपने ये सब्सक्राइबर पाए। रही बात कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है या ये सब दिखाना, किसको, फिर क्या करने आए यहाँ पर? खाली टाइम यहाँ पर जो आते हैं, नया ब्लॉगर आता है या रिएक्शन चैनल क्रिएट करके आता है या ब्लॉगिंग करने आता है, तो यही कहता है कि हम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए, हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो फिर करने क्या आए हो? लोगों की गालियाँ सुनने आए हो? माफ़ करना बुरा लगे तो, बाकी आपकी मर्जी। आपके 42-41 मिनट के वीडियो में मुझे समझ ही में नहीं आया कि आप चाहते क्या हो। चाहते क्या हो? आपने वीडियो तो डिलीट कर दिया जो आपने अपनी भाभी को एक्सपोज करने के लिए, एक तरह से इनडायरेक्टली भाभी को ही एक्सपोज करने के लिए, मैं खुल के कह देती हूँ, मुझे डर नहीं है, कि अंशु को एक्सपोज करने के लिए ही आपने चैनल क्रिएट किया, क्योंकि आपसे रहा नहीं गया अपनी मम्मी और अपनी भाई की बदनामी, है ना। तो जब आपने जो बोया है वो तो काटोगे ही। और यहाँ पर तो अच्छे अच्छे लोगों के लोग नहीं हैं, तो आप तो 4 दिन के आए हो, पहले से पढ़ाई करके आना चाहिए था कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मानते हैं आप इज्जतदार घराने के हो, तो इज्जतदार घराने के हो तो यहाँ पर आपका कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। तो भी लोग आपको गालियाँ दी है। तो आइंदा से अगर आइए तो अपने दिल को, जिगर को कमज़ोर ना करके आइए, पत्थर बना के आइएगा। और इतनी जल्दी अगर आप रो दोगे तो फिर ये प्लेटफॉर्म आप छोड़ ही दीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी, आप आते हो नहीं आते हो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आपके वीडियोस को देखकर मैं ये बोली हूँ कि इस तरह से मत करिए आप। चलिए इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।